35 से 34 तक कल हम लोगों ने लिख लिया था। हृदय चित्त संवित, हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आज 35 में है कि सत्व पुरुषयो अत्यंत संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोग परार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। कहते हैं कि सत्व यानी बुद्धि और पुरुष जो कि अविद्या की वजह से बहुत ही निकट मालूम होता है। देखिए, सत्व पुरुषयो अत्यंत संकीर्णयो, सत्व और पुरुष जो अत्यंत संकीर्ण मतलब अत्यंत सटे हुए, अत्यंत मिले जुले से महसूस होते हैं। तो सत्व और पुरुष से यहाँ तात्पर्य लिया गया है, क्योंकि बुद्धि जो है, जब बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है तो वो सात्विक बुद्धि होती है, उसमें सत्व का ज्यादा अंश होता है। रज और तम उस वक्त शुरुआत में दबा होता है। जो आपकी आत्मा है यानी पुरुष है, वो बुद्धि से जो मिला जुला है, जो संकीर्ण मालूम पड़ता है, वो अविद्या की वजह से ऐसा होता है। अविद्या की वजह से पुरुष को ऐसा लगता है कि बुद्धि जो है वो मेरी बुद्धि है, या बुद्धि को अपना समझ लेता है, जबकि वो बुद्धि से बिल्कुल अलग है, उसका धर्म अलग है बुद्धि से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ अविद्या की वजह से मालूम पड़ता है, अत्यंत अत्यंत संकीर्ण मालूम पड़ता है। इसका साथ होना ही भोग कहलाता है। और बुद्धि के साथ अपनेपन से अलग जो पुरुष पुरुष की स्वार्थ प्रतीति होती है, उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अभी मान लीजिए कि मैं ये सोच लूं कि मेरा प्रशांत जी के साथ बहुत अच्छे संबंध है। प्रशांत जी मतलब मैं मतलब प्रशांत जी। तो अब जबकि प्रशांत जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब हमने प्रशांत जी को अपना समझ लिया। जब तक अपना समझा तब तक कहते हैं मेरा और प्रशांत जी का साथ होना ही भोग है। और जैसे ही मेरे अंदर ये बुद्धि आए कि नहीं नहीं, प्रशांत जी से तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है, ये मेरे कोई है ही नहीं, मैं तो खामखा फंसा हुआ हूँ, मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। तो जब ये अपना, तो इसमें क्या हुआ, एक तरह से मेरा अपना स्वार्थ जाग गया। तो उस तरह की जो मेरा अपना जो स्वार्थ की प्रतीति है, जब उस पर मैं संयम करना शुरू करता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा इनसे तो कोई संबंध नहीं है, तो फिर मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को जैसे ही अपने ऊपर संयम करना शुरू कर देता हूँ, यानी प्रशांत जी से अलग हट करके जब मेरा संयम शुरू हो जाता है, तब जो है पुरुष का ज्ञान होता है, यानी अपना खुद का, उस पुरुष का ज्ञान होता है। अभी तक क्या है, पुरुष और बुद्धि मिली हुई है, उसने उसको जकड़ के पकड़ रखा है। अब ये जकड़ के पकड़ रखा है कैसे, अविद्या की वजह से। अविद्या की वजह से दोनों मिले हुए हैं और भोग में लिप्त हैं। अब कहते हैं अगर यही चीज इसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा, यानी कि पुरुष की स्वार्थ की प्रतीति, यानी कि पुरुष जब ये सोचने लगे नहीं 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 नहीं, मैं तो अलग हूं, मैं तो अलग हूं, ये उनका पुरुष का स्वार्थ हुआ एक तरीके से। जब उसमें संयम शुरू हो जाए तो ये साथ जो है अविद्या खत्म होनी शुरू हो जाएगी, और ये जकड़ के पकड़ वाली जो स्थिति है एक दूसरे में, वो धीरे धीरे उसका बंधन ढीला पड़ने लग जाएगा। तब पुरुष का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, तब पुरुष को पता चलता है कि मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो प्रकाशवान हूँ, मेरे अंदर तो सतरजतम गुण है ही नहीं। तो प्रकाश, तब पुरुष का ज्ञान होता है। अब अगला 36 नंबर का है, ततः प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद और वार्ता जायन्ते। कहते हैं कि पुरुष का ज्ञान होने पर, यानी कि जब जैसे पुरुष का ज्ञान होता है ततः उसके बाद, यहाँ पे से ये लिखा हुआ से पहले मतलब उस समय ही होगा, पुरुष का ज्ञान होने से ये 6 सिद्धियां मिलती हैं। कौन सी 6 सिद्धियां हैं, प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता, ये सिद्धियां मिलती। ये सिद्धियां क्या हैं, तो कहते हैं प्रातिभ का मतलब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ऊपर कि प्रातिभ सूक्ष्म ज्ञान, छिपा हुआ दूर के पदार्थ का ज्ञान इससे होता है। श्रावण का है दिव्य शब्द सुनाई देने लगते हैं, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द भी आपको सुनाई देने लगेंगे, आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है। वेदन का तात्पर्य होता है दिव्य स्पर्श की प्राप्ति होने लगती है आपको। आदर्श का होता है दिव्य रूप की उपलब्धि, दिव्य रूप का ज्ञान आपको होने लगता है। आस्वाद से तात्पर्य है दिव्य रस का ज्ञान आपको होने लगता है, जो रस का ज्ञान आज तक आपको नहीं हुआ। वार्ता से तात्पर्य है दिव्य गंध का ज्ञान आपको होने लगता है, जैसा ज्ञान आपको कभी प्राप्त नहीं हुआ था। तो ये 6
जो सीक्वेंस में हम इसको याद कर लेंगे, मन ही मन 2 से 3 बार रिपीट कर जाए। प्रातिव श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद और वार्ता, प्रातिव श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां मिलती हैं। इन 6 सिद्धियों को हम याद रखेंगे। हो सकता है एग्जाम में पूछ दें, इनको सीक्वेंस में सजाए। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। कहते हैं ये जो 6 सिद्धियां आपको मिल रही है, ये समाधि के रास्ते में विघ्न के समान है। ते समाधो उपसर्गा, ये समाधि के रास्ते में विघ्न के समान है, लेकिन व्युत्थाने सिद्धया, लेकिन व्युत्थान के लिए, लेकिन व्युत्थान की दशा में ये सिद्धियां हैं। अब हम लोगों ने व्युत्थान पढ़ा हुआ था, व्युत्थान होता है फिर उसका समन होता है, संस्कार उदित होता है, दूसरा संस्कार उसको दबाता है, समाधि के क्रम में ये क्रम चलता रहता है। तो यहाँ कहते हैं कि व्युत्थान के हिसाब से तो ये सिद्धियां मानी जाएंगी कि हाँ सिद्धियां हैं, चलो हमें सिद्धियां मिल गई। लेकिन अगर इन सिद्धियों में हम उलझ गए, इन सिद्धियों का हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और हमें अहंकार आ गया कि सिद्धियां मिल गई, हम तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए, हम दूसरों से विशिष्ट हैं, जैसे ही इन सिद्धियों का अभिमान शुरू हुआ तो ये सिद्धियां समाधि के रास्ते में विघ्न के समान हो जाएंगी, फिर हमें समाधि नहीं मिलेगी, हम इधर उधर भटकने लग जाएंगे। तो इन सिद्धियों को छोड़ते हुए हमें समाधि के रास्ते में आगे बढ़ना है। 38 नंबर का सूत्र है, इसमें कहा गया है बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनात् चित्तस्य पर शरीरावेश है। देखिए अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं यहाँ पर कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शंकराचार्य जी के बारे में कि पर शरीर की मतलब वो दूसरे के शरीर में पर काया प्रवेश की उनको क्षमता थी, वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते थे, ऐसी उनकी क्षमता हो गई थी। तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता की चर्चा पातंजल योग सूत्र में है। सूत्र के मुताबिक तो है बंध कारण से थिल्यात प्रचार संवेदनाद चित्त से पर शरीरावेश है, यानी कि अशुभ, इसका जब इसकी व्याख्या की गई है तो कहते हैं कि आपके अशुभ शुभ कर्म जो हैं उनके संस्कारों को जब आप निर्मल कर देते हैं, उनसे परे हो जाते हैं, क्योंकि जो भी शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है जिनका फल आपको प्राप्त हो रहा है, जब आप उससे लिपटे हुए हैं, बंधे हुए हैं, तब तक आपका चित्त जो है वो शुद्ध नहीं हुआ है, चित्त का निरोध नहीं हुआ है। कहते हैं जब उनको आप निर्मल कर दे, चित्त का जब आपको ज्ञान होने लगता है, तब क्या होता है, चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश कराने की शक्ति आ जाती है। अब यहाँ पर व्याख्याकारों ने व्याख्या में कहा हुआ है कई जगहों पर कि ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने शरीर को छोड़ करके हमारा चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि चित्त अगर एक शरीर को छोड़ देगा तो दूसरे उस ये शरीर डेड हो जाएगा, दूसरे के शरीर में प्रवेश करेगा तो दोबारा फिर वो अपने शरीर में नहीं आ सकता है। तो कई जगहों पर व्याख्याकारों ने इसमें सांख्य शास्त्र का भी उल्लेख किया है कि सांख्य शास्त्र में भी ऐसा कहीं उल्लेख है कि अगर शरीर छोड़ दिया तो फिर आप जिंदा नहीं कर सकते। और आर्य समाज में भी कहा गया है कि ऐसा नहीं हो सकता है, किसी शरीर को जिंदा नहीं किया जा सकता, उसमें चित्त को प्रवेश नहीं कराया जा सकता। खैर ये व्याख्याकारों के अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन सूत्र में और एग्जाम की दृष्टि से ये कहा गया है कि योगी के अंदर दूसरे शरीर में प्रवेश करने की शक्ति आ जाती है, पर शरीर प्रवेश, पर शरीरावेश की क्षमता आ जाती है। तो इसको हम सूत्र के हिसाब से झूठ नहीं मानेंगे, लेकिन व्याख्याकारों ने इसकी आलोचना की है कि इसका अर्थ ये नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं 39 नंबर में कहा गया है उदान जयात जलपंक कंटकादि कंटकादिशु असंग उत्क्रांतिश्च। अब यहाँ पर दो है, उदान के बाद सीधे समान है, तो इसको अर्थ में जाने से पहले मैं अर्थ पहले देख लेते हैं, फिर इसको सूत्र का तरीका देखें कैसे आसानी से याद होता है। कहते हैं उदान वायु को जीत लेने से जल कीचड़ कंटक आदि, कंटक कहते हैं कांटा को, कांटा आदि से शरीर कभी गंदा नहीं होता, शरीर उससे छू टच नहीं हो सकता है। 40 नंबर में कहते हैं समान वायु को जीत लेने से योगी का शरीर ज्वलनम दीप्तिमान हो जाता है। अब जो 39 और 40 है, इसको याद करने का सिंपल ट्रिक ये हो सकता है, सब लोग जानते हैं उदान वायु कहाँ पर होती है, उदान वायु का स्थान कहाँ है, कंठ, कंठ से ऊपर। अब यहाँ पर दो वायु की चर्चा की गई है जिस पर संयम की बात है, इस हमें 5 ना छोड़कर सिर्फ 2 याद करना है। तो 2 के लिए मैंने ये कहा उदान आपका कंठ मान लिया,
और दूसरा आपका समान, समान का स्थान कहाँ है? नाभि। पेट में, नाभि नाभि हाँ, तो बड़ी नाभि नाभि नाभि। मणिपुर चक्र। तो देखिए अब एक समान है, एक उदान। यहाँ दो ही वायु की पातंजल योग सूत्र में चर्चा हुई है विभूति पाद में। इस दोनों में से एक का कोई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको याद कैसे करेंगे? समान वायु नीचे है, उदान वायु ऊपर हो गया। तो जो ऊपर है वो सोचो कि वो दूसरों चीजों से कभी टच नहीं हो सकता, ऊपर है तो उड़ जाएगा। उड़ने का तात्पर्य यहाँ ये, वह सिर्फ ये ट्रिक के लिए बता रहा हूँ और इसका कोई अर्थ ना लगाए कि उदान वायु पर जब हमने सिद्धि कर ली, संयम कर लिया, तो क्या होगा? जल, कीचड़, कांटा आदि से शरीर कभी गंदा नहीं होगा, यानी उससे उस पर इतना हल्का हो जाएगा, उस पर टच ही नहीं होगा। आप पानी पे चल सकते हो, कीचड़ पे आप चलोगे तो भी कीचड़ में पाँव नहीं धसेगा। तो हम कंप्लीट कर लें फिर आप बोलना। उसके बाद कंटक, कांटे, कांटे पर भी पाँव आ जाए तो कांटा आपको नहीं चुभेगा। तो आपका उदान वायु से हम ये रखें क्योंकि उदान वाला ऊपर है। दूसरा वायु पर जिस पर संयम की बात की गई है वो समान वायु है। समान वायु नाभि प्रदेश है नीचे, उसमें सीधा कहा गया। हम लोग जानते हैं समान वायु के बारे में, वहां अग्नि का प्रदेश है, ठीक है। जो नाभि वाला है वो अग्नि का प्रदेश है। तो अग्नि प्रदेश में यहाँ ज्वलनम शब्द का भी संस्कृत में इस्तेमाल किया गया है। तो दैदीप्यमान या दीप्तिमान उसको याद कर लेंगे कि अग्नि जो है वो बहुत प्रज्वलित होती है, जलती है, वो चमकती है, तो शरीर दीप्तिमान हो जाता है। अगर संस्कृत में आ गया ज्वलनम तब तो याद रखेंगे ही रखेंगे कि नाभि प्रदेश में अग्नि ज्वलन होती है। ऐसे करके हम ट्रिक के लिए याद रखेंगे। और शरीर दीप्तिमान अगर हिंदी में दे दिया गया कि शरीर दीप्तिमान होता है तो नाभि प्रदेश वाला यानी कि समान वायु से, सिर्फ ट्रिक के लिए। अब देखिए आगे का 41 और 42 भी बड़ा ट्रिकी है। इसमें क्या ट्रिकी है? एक 41 नंबर में कहा गया है, ये बार बार 41 नंबर में कहा गया है स्रोत आकाशयो संबंध संयमात दिव्यम स्रोतम। और 42 नंबर में कहा गया काया आकाशयो संबंध संयमात लघु तुल समापत्ति आकाश गमन। 42 नंबर में तो लघु तुल भी कहा गया है, लेकिन अभी सिर्फ छोटा छोटा लेते हैं। स्रोत और आकाश कहा गया 41 नंबर में, काया और आकाश कहा गया 42 नंबर में, ठीक है। अब स्रोत का मतलब क्या होता है? आकाश दोनों में कॉमन है। स्रोत का मतलब आपका कान से संबंधित हो गया, मतलब ध्वनि से संबंधित हो गया। और आकाश हो गया, आकाश में ध्वनि का आप जोड़ के रखें, तो एक ध्वनि दूसरा आकाश। तो जब इनके इसमें इनका संबंध हो गया, यानी कि आपके कान का संबंध आकाश से हो गया, ऐसे करके ट्रिक में याद करें। और उस पर हम संयम कर रहे हैं। तो स्रोत मतलब कान, आकाश मतलब आकाश में शब्द उत्पत्ति होगी। तो क्या होगा? आपके कान जो है वो दिव्य ध्वनि को भी सुन लेगा, यानी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है उसको सुन लेगा, ठीक है। तो आकाश के मार्ग से ही आपके जो है कान में शब्द आएंगे। तो ऐसे के ट्रिक के लिए बस याद रखेंगे, जैसे स्रोत आकाश आया, आप आंख बंद करके ये मान लें, अच्छा स्रोत मतलब कान, आकाश से हमें शब्द आ रहे हैं, मतलब कि हमें दिव्य शब्द भी हम सुन सकते हैं, दिव्य ध्वनि भी हम सुन सकते हैं, या दिव्य दिव्यम श्रोतम अगर संस्कृत में शब्द है तो उसको हम कर लेंगे। अब दूसरा है काया आकाशयो। तो काया, काया मतलब होता है शरीर, काया मतलब हमारा शरीर, और आकाश से उसका संबंध है और उस पर हम संयम कर रहे हैं। तो काया और आकाश हो गया, तो क्या होगा? हम आकाश में उड़ने लग जाएंगे। हम क्या होगा? आकाश गमन की हमारी शक्ति हो जाएगी। तो काया का जब संबंध आकाश से होगा तो काया आकाश गमन करने लगेगी, और स्रोत का संबंध जब आकाश से होगा तो स्रोत में जो है क्या होगा? हमें दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगेगी। ऐसे करके हम ट्रिक से थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। अब 41 नंबर में तो समझ में आ गया, 42 में थोड़ा सा आते हैं, दो चीजें और उसमें एक्स्ट्रा दी हुई है। उसमें कहा गया काया आकाशयो संबंध संयमात लघु तुल समापत्ते आकाश गमनम, यानी कि शरीर और आकाश का संबंध हो गया, उसमें संयम करने से तो क्या होगा? हल्की वस्तु जैसे रुई, लघु तुल समापत्ते, रुई में संयम करने से, हल्की वस्तु जैसे लघु तुल मतलब बिल्कुल हल्की, और रुई में संयम करने से समापत्ति प्राप्त होने पर, समापत्ति प्राप्त होता है कि चित्त का समाहित हो जाना, उसको समापत्ति की स्थिति में कहते हैं। तब क्या होता है? आकाश गमन की शक्ति आ जाती है, यानी कि अगर आप रुई में भी संयम करें तो भी आपको आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। और काया और आकाश में अगर आपके संबंध में अगर आप संयम करते हैं तो भी आपको समापत्ति की प्राप्ति होती है और आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। 45 नंबर में कहा गया है
बहिर्कल्पिता सर सर यहाँ पे ये दो चीजें बताई हैं क्या आकाश गमन की शक्ति के लिए? एक काया और आकाश, और दूसरा रुई के समान हल्की वस्तु, यानी दो ऑप्शन है क्या दो, देखिए आकाश शरीर गमन और की? आकाश के संयम के संबंध में संयम करने से, अथवा हल्के रुई अच्छा, आदि पदार्थों में संयम करने से, ठीक है। यस चित्त यस के तदाकार होने पर, यानी कि समापत्ति की स्थिति होने पर, चित्त किस में तदाकार हो जाएगा? जिसमें यस, जिस जिस रुई वस्तु में, में, हल्की वस्तु में। हाँ जिसमें, हाँ चित्त उसी में तदाकार हो जाएगा जिसमें आप संयम कर रहे हैं। तदाकार होने पर यानी समापत्ति की स्थिति होने पर आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें आ गई हैं। उसके बाद कहा गया 43 नंबर में, बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय। देखिए कोई भी सूत्र है ना, उसका अगर आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत गहन उसका अर्थ है, लेकिन हम लोग सिंपल सिंपल जा रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को ज्ञान की दृष्टि से देखें तो एक एक सूत्र की व्याख्या, लंबी लंबी व्याख्या हो सकती है। अब ये 43 नंबर की ही व्याख्या बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन यह लंबी व्याख्या ना करके, हमारा सिलेबस भी अभी बहुत लंबा बचा हुआ है, हमें कंप्लीट करना है इस बार। तो 43 नंबर का एग्जाम की दृष्टि से देखें, कहा गया शरीर से मन का संबंध जब छूट जाता है और बाहर के किसी पदार्थ में मन की वृत्ति लग जाती है तो उसको विदेहा स्थिति कहते हैं। यानी कि शरीर से अभिमान का खत्म हो जाना। ऐसा नहीं है कि अभी शरीर में हम हैं और समोसे पे ध्यान चला गया तो शरीर से संबंध छूट गया, उस स्थिति में नहीं माना जाएगा, क्योंकि समोसे पर ध्यान गया और समोसे के बारे में हम सोचने लगे, उसका स्वाद मन में लेने लगे, तो शरीर के लिए लेने लगे, हमें पेट में डालना है उसको, तो वो इसमें नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग इस पर क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं कि शरीर से मन का संबंध छोड़कर, जैसे शरीर के बाहर किसी चीज पर हम ध्यान लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर, तो फिर शरीर से कैसे, वो तो कैसे ये दो चीजें मिली जुली लग रही हैं? नहीं, वो शरीर के लिए नहीं होगा, शरीर का अभिमान रहित हो जाएगा। यानी मन जो है शरीर के प्रति उसका अभिमान नहीं रह जाएगा, चित्त का शरीर के प्रति अभिमान नहीं रह जाएगा, अभिमान खत्म हो जाएगा, तब महाविदेहा की स्थिति होगी। तब जब हम बाहर की चीजों पर संयम करते हैं तब योगी के ज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है। यानी कौन सा आवरण? जो अभी तक हम, हमारे अंदर वृत्तियों के फेर में हम फंसे हुए थे, क्लेश कर्म और विपाक यानी कर्मों के फल वगैरह जो है, जिसके चक्रव्यूह में हम फंसे हुए थे, कहते हैं उसका क्षय हो जाता है, क्लेशों का क्षय हो जाता है। जो कर्म हमने शुभ अशुभ कर्म किया और उसके फल वगैरह है, उसका क्षय होना शुरू हो जाता है। तो बहिर्कल्पिता वृद्धि महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय है। 43 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया है। 44 नंबर हम लोग कल करेंगे। सर 43 एक बार और समझाइए ना। 43 में कहा गया है, सिंपल, अगर बहुत सिंपल में कहें, दरअसल जब पूरी व्याख्या होने लगती है कई बार समझ में नहीं आता। सिंपल सिंपल इतना समझेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, ठीक है, बहुत सुंदर गाड़ी है, और आपका बड़ा उससे जो है राग है, उस गाड़ी से बड़ा अभिमान है आपको उस गाड़ी पे। मेरे पास तो मर्सिडीज है, और मर्सिडीज में आप घूमते हैं, बड़ा उसको प्रेम से पोंछते हैं, धोते हैं, और बड़ा उससे आपका लगाव रहता है। 10 जगह कहते हैं पता है मेरी मर्सिडीज है, अच्छा मेरी मर्सिडीज से चलो, जताने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, चाहे उसके पास मर्सिडीज हो चाहे उसके पास साइकिल हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस इतना मानता है कि मर्सिडीज हो चाहे साइकिल हो, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का बस ये काम है। हम उसका प्रचार नहीं करते हैं, तो उसके प्रति अभिमान नहीं करते हैं, उसके प्रति अहंकार नहीं करते हैं। जब इससे रहित हो जाता है मन कि नहीं है तो क्या कहना, किसी ने कुछ अपना बोला भी कि हमारे पास तो वलेनो है, हमारे पास तो ये गाड़ी है, हमारे पास तो वो गाड़ी है, हमारे पास BMW है, ऑडी है, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सोचते हैं क्या करना, इसका इस्तेमाल तो बस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, साइकिल भी हो तो चलाए, ना भी हो तो पैदल चले जाएं। मतलब उसी तरीके से अगर उस गाड़ी की जगह पर इस शरीर को रख दिया जाए, तो जब शरीर से अभिमान खत्म हो जाता है, जब हम ये मानते हैं कि शरीर सिर्फ हमें भोग और अपवर्ग के लिए इसका इस्तेमाल है, अब भोग हमें नहीं करना, अपवर्ग के लिए इसका इस्तेमाल, अपवर्ग मतलब मोक्ष के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तब जब हम शरीर से संबंध खत्म करके, यानी कि अभिमान खत्म करके, शरीर से संबंध ऐसा नहीं होता है कि
चित्त को शरीर से बाहर ही निकाल दिया। है तो हम इसी शरीर में, चित्त हमारा इसी शरीर में है, प्राण हमारा इसी शरीर में है, लेकिन अभिमान खत्म हो गया। उसके बाद जब हम बाहर की चीजों पर संयम करते हैं, तब योगी के ज्ञान का आवरण, ज्ञान का आवरण कौन सा ज्ञान का आवरण? अभी तक जो ज्ञान मतलब आत्मा का जो ज्ञान था उस पर आवरण पड़ा हुआ है ना। कौन सा आवरण पड़ा हुआ है? क्लेश का आवरण पड़ा हुआ है, शुभ अशुभ कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है, कर्मों के फलों का आवरण पड़ा हुआ है, कुछ फल हम भोग रहे हैं, कुछ भोगना बाकी है। ये सारी चीजें जो आत्मा का प्रकाश है, उस आत्मा पे को इन सारी चीजों ने घेर रखा है। उसके प्रकाश को फैलने ही नहीं दे रहा, उसके असली प्रकाश को आने ही नहीं दे रहा, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, हम उसके आवरण में ही उलझे हुए हैं। तो कहते हैं जब योगी ये मान लेता है, देहाभिमान से रहित हो जाता है, तब उसके ज्ञान का आवरण यानी कि वो जो आत्मा के प्रकाश का आवरण है, यानी अविद्या का जो अज्ञान है, उससे उलट जो ज्ञान है, असली ज्ञान की प्रकृति से हमारा संबंध नहीं है, उसके ऊपर का आवरण यानी क्लेश कर्मों के फल का जब क्षय हो जाता है, ठीक है, तब योगी को पता चलता है कि मैं क्या हूँ, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मैं तो प्रकाशमान हूँ, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। जी सर। व्युत्थान शब्द का अर्थ, हाँ देखिए हाँ व्युत्थान शब्द का अर्थ है उत्थान, मतलब कोई चीज का ऊपर उठना, उसको व्युत्थान कहते हैं। जैसे मान ओके लीजिए कि अभी आप हैं और अभी अभी आपका मन शांत, आप पढ़ाई हो रहा है, अचानक से आपके मन में आया, अरे रे रे मुझे तो घर में जो है काम करना, वो काम तो रह ही गया हुआ है। तो वो मन में उस वक्त जो चीजें उत्थित हुई, ठीक है, उठी, उसको व्युत्थान कहते हैं। एक चीज उत्थान होता है और दूसरा चीज उसको दबाता है। फिर उसके बाद वो काम हो गया, उसके बाद हुआ नहीं नहीं अभी मैं क्लास लेना है, तो ये चीज आपका व्युत्थान हुआ, मन में वो वृत्ति का उठना, उसको किसी वृत्ति का उठना उसको व्युत्थान कहते हैं, यही ना। हाँ हाँ यही सर। अच्छा, योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? श्रवण की दैवीय शक्ति, जल्दी से आइए, आप लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है। स्रोत आकाश संबंध, स्रोत अग्नि संबंध, स्रोत पृथ्वी संबंध, स्रोत वायु संबंध। मनीता जी ने वन कहा, गुप्ती जी ने वन कहा, पुंडिक जी ने ए वन, शारदा जी, तुषार जी, सब लोगों ने स्रोत, रेखा जी, सब लोगों ने अ बोला है, स्रोत आकाश संबंध। बहुत सुंदर, यानी कि एक मैं मान के चलता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पातंजल योग सूत्र के मुताबिक किस पर विजय से योगी का शरीर शरीर दैदीप्यमान हो जाता? अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। पुंडिक जी ने ए बोला है, समान वायु। ब्रह्मा जी ने बोला समान वायु। मनीता जी समान वायु, तृप्ति जी समान वायु, ठीक है, रेखा जी समान वायु, शारदा जी समान वायु, निष्ठा जी समान वायु, अनुपमा जी समान वायु। अरशद जी आप बताइए क्या है ये मामला, क्या है? पातंजल योग सूत्र के मुताबिक किस पर विजय प्राप्त करने से शरीर का योगी दैदीप्यमान हो जाता है? क्या था ये मामला? जल्दी से समान वायु का सर। क्यों था समान वायु से? समान वायु क्यों का था? क्यों? मैंने ट्रिक मैंने बताया था क्यों था क्योंकि समान सर वायु से दैदीप्यमान। समान वायु सर हमारे नाभि क्षेत्र में होता है और वो जठर अग्नि से संबंधित है सर। अच्छा ठीक, अग्नि से संबंधित है, बहुत सुंदर। क्योंकि देखिए कई बार योगी का शरीर दैदीप्यमान की जगह ज्वलनम दे देगा। अब हम एग्जामिनर को तो नहीं कह सकते आप शरीर दैदीप्यमान देना, ज्वलनम दे देगा, तो हम ज्वलनम के लिए ज्यादा सटीक रहेगा। ठीक है। अब शोधक्रम एवं निरुपक्रम कर्म में संयम करने पर किस ज्ञान की प्राप्ति होती है? गलती नहीं होनी चाहिए। वनिता जी सी, ब्रह्मा जी सी, पुंडिक जी सी, तृप्ति जी सी, यानी कि मृत्यु, अनुपमा जी सी, और बाकी लोगों का नहीं आ रहा है। सीताला जी सी, सब लोग भूल तो नहीं गए कल वाला? बंटी जी सी, है ना। शोधक्रम निरुपक्रम में क्या था? मृत्यु, और इसमें एक और चीज था। निष्ठा जी बताइए, इसमें एक और चीज था। शोधक्रम, अरिष्ट, अरे अर्थक्वेक वगैरह कुछ। निष्ठा जी, सर निष्ठा जी, जी, सर ये था कि संयम कर लेने से जल्द जो मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, और अनिष्ट यदि कुछ बुरा होने वाला रहता है तो उसका भी ज्ञान होता है। अनिष्ट से भी मृत्यु, अनिष्ट के जो आशंका होती है उससे भी मृत्यु का पता चलता है। ठीक जी है। जी। कांटे कीचड़ से संपर्क नहीं होता है, किस पर संयम से? मनीता जी ने 2, ब्रह्मा जी 2, अरशद जी 2, प्रशांत जी, तुषार जी, गायत्री जी, सब लोग, अनुपमा जी, रेखा राम जी, तृप्ति जी, सब लोग, बंटी जी, जानकी जी, सीताला जी, निष्ठा जी, सब लोगों का कहना है उदान वायु पर अगर आप संयम कर लेते हैं तो कांटे कीचड़ से संपर्क नहीं होगा, जल से भी नहीं होगा। आकाश गमन की क्षमता आ जाती है किस पर संयम करने से? स्रोत आकाश पर, स्रोत अग्नि पर, स्रोत पृथ्वी पर, काया आकाश पर। जल्दी से बताइए, लास्ट क्वेश्चन है। अनुपमा जी ने कहा 4, मनीता जी ने कहा 4, अरशद जी ने कहा
चौथा नंबर यानी कि आकाश काया, तृप्ति जी, पुंडिक जी, रेखा जी, चिताला जी, तुषार जी, सब लोगों ने कहा काया आकाश संबंध पर संयम से क्या होता है, आकाश गमन की क्षमता आ जाती है। बंटी जी, सब लोगों ने। ठीक है, तो हम लोग अभी इतना ही रखते हैं, कल कंप्लीट कर लेंगे और बाकी क्वेश्चन भी और ले लेंगे।